गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने जो है हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है वो टर्म्स कराई थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी ने वो पढ़ी भी होंगी और याद भी करी होंगी। अगर कर ली हैं तो आपको अब ये जो जेनेटिक्स जो मैं कराने जा रही हूँ वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रॉजर जॉन मेंडल है इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं। देखिए रॉजर जॉन मेंडल जो है इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक, जिन्होंने जेनेटिक की शुरुआत की, जिन्होंने ये बताया कि कैरेक्टर्स जो है वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो रॉजर जॉन मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेक अ सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब पैटर्न, इनहेरिटेंस का पैटर्न मीन्स कि कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये बताया था रॉजर जॉन मेंडल ने। तो रॉजर जॉन मेंडल जो थे इन्होंने 1856 और 57 में अपना जो है काम स्टार्ट किया था। तो चर्च में इन्होंने काम स्टार्ट किया था अपना, और अपने एक्सपेरिमेंट मतलब को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने किस प्लांट को सिलेक्ट किया था, पी प्लांट को। पी प्लांट मटर का जो पौधा होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। तो साइंटिफिक नेम भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, कॉमन नेम भी। कॉमन नेम है पी प्लांट और साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। तो रॉजर जॉन मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट सिलेक्ट किया था वो था पी प्लांट, जिसे पाइसम सैटिवम कहते हैं। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसी प्लांट को ही चूज़ क्यों किया था। देखिए बेटा कि ये जो प्लांट है पी प्लांट, इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बड़ी छोटी सी होती है, जिसके कारण उन्हें अपने जो अपने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट जो थे ना वो बड़े कम टाइम में मिल रहे थे। जब जैसे आपने देखा होगा, आप सर्दियों में जब पौधा लगाते हो, ये मटर का पौधा, तो कितनी जल्दी आपको वहाँ पे फलियाँ भी मिल जाती हैं, और फलियाँ मिलके आप मतलब कि उन फलियों के बीज भी मिल जाते हैं। फिर आप बीज को ग्रो करोगे, फिर से आपको जो है उसके बीज मिल जाएंगे। तो आपने अगर किसी कैरेक्टर को नोट करना है कि कैसे कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी होगी ना जिससे आप उनकी जनरेशन देख सकते हो। जनरेशन मीन्स कि आपने पौधे लगाए, उससे आपको जो मटर के बीज मिले वो F1 जनरेशन होगी। फिर उन बीजों को आपने जब दूसरी बार लगाया और उनके जो बीज मिले, फिर वो F2 जनरेशन होगी। फिर F2 जनरेशन के बीजों को जब आपने उगाया और उनसे जो आपको बीज मिले वो F3 जनरेशन होगी। तो आपको जो है बड़े छोटे जो है टाइम पीरियड में, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है इस प्लांट की, तो आपको बड़े कम टाइम में जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है इस पौधे को आप पूरा साल थ्रू आउट द ईयर जो है वो ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा और देखिए इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कि आपको एक ही पौधे के अंदर, मतलब उनको रॉजर जॉन मेंडल को एक ही पौधे के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो उनको जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स जो है किसी चीज़ में प्रेजेंट होंगे, उतना ही उनको अपने जो है रिज़ल्ट को जो है नोट कर पाना आसान होगा। तो वहाँ उस पौधे के अंदर उनको 7 पेयर्स जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के देखने को मिले, जिससे उनका एक्सपेरिमेंट जो है आसान हो गया। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। आप देखो, आप एक मटर का पौधा लगा रहे हो तो उस मटर के पौधे से आपको कितने ज़्यादा जो है मटर मिल जाते हैं। मटर क्या हो गए, वो ऑफस्प्रिंग्स हो गए, नेक्स्ट जनरेशन हो गई। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है उनको जो है मिले। इसके अलावा जो मटर का पौधा होता है बेटा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाती है। तो यहाँ पर उनको चॉइस मिल गई क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन की। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो मेंडल को ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले, ये कौन कौन से थे पी प्लांट के ऊपर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक ज़्यादा देखने को मिला, एक कम देखने को मिला। अगर हम पहला कैरेक्टर चूज़ करें, अगर हम पी प्लांट की हाइट को चूज़ करें, हाइट ऑफ द प्लांट जो है उनको पहला कैरेक्टर देखने को मिला, और कॉन्ट्रास्टिंग जो उनको देखने को मिले वो थे, डोमिनेंट जो था वो था टॉल, मतलब टॉल ज़्यादा देखने को मिले, और ड्वार्फ मीन्स जो शॉर्ट थे वो कम देखने को मिले।
इसके अलावा अगर उन्होंने दूसरा कैरेक्टर देखा, कलर ऑफ द सीड, मटर के उसमें आपने देखा होगा सीड का कलर, तो उसमें आपको येलो और ग्रीन दो तरह के जो है वो सीड देखने को मिले। फिर उसके बाद उनको कलर ऑफ पॉड, पॉड मतलब वो जो फली होती है उसका कलर, ग्रीन और येलो। कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर भी मटर के पौधे पे दो तरह के लगते हैं, एक लगता है वायलेट कलर का और दूसरे लगते हैं वाइट कलर के। तो वायलेट डोमिनेंट था और जो वाइट थे वो रिसेसिव थे। शेप ऑफ सीड, सीड की शेप भी उनको दो तरह की मिली, कुछ जो थे वो राउंड जो है शेप के सीड्स थे और कुछ जो है इस तरह से रिंकल्ड से थे। तो राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था और जो रिंकल्ड थे वो रिसेसिव कैरेक्टर था। इसके अलावा उनको शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड होती है इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, उनको दो तरह की शेप जो है देखने को मिली, एक पूरी की पूरी इन्फ्लेटेड शेप देखने को मिली और एक थोड़ी सी इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड देखने को मिली। तो ये डोमिनेंट था, ये क्या था, ये जो है रिसेसिव कैरेक्टर था। पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर का मतलब है कुछ उनको एक्सियल पोजीशन दिखी, जैसे ये हमारे पास एक ब्रांच है, कुछ फ्लावर्स उनको यहाँ पर देखने को मिले और कुछ जो है उनको यहाँ पर देखने को मिले। तो ये एक्सियल पोजीशन होगी, ये टर्मिनल पोजीशन होगी। तो एक्सियल ज़्यादा देखने को मिले और टर्मिनल कम। वायलेट और जो है वाइट का आपको समझ आया होगा, कलर जो फली का आपको ग्रीन और येलो समझ आएगा। सीड जो है बीज का सीड जो है कलर येलो और ग्रीन, और हाइट जो है वो टॉल और ड्वार्फ देखने को मिलती है। तो जब भी दो तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे तो एक्सपेरिमेंट जो है वो आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है उन्हें ये 7 जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिले। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब इनके बीजों को उगा लिया तो फिर उन्होंने दो तरह की क्रॉसेस बनाई। क्रॉसेस मीन्स अपने एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट जो है नोट डाउन करने के लिए उन्होंने रिज़ल्ट को कॉपीज़ के अंदर नोट किया थ्रू द 2 क्रॉसेस। एक उन्होंने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरी उन्होंने बनाई डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये क्या था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सबसे पहले एक किया सेलेक्ट मेल, ये मेल का सिंबल है और ये है फीमेल का सिंबल। यहाँ पे मैं मेल लिख देती हूँ, ये मेल का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, फीमेल का। तो जो उन्होंने मेल प्लांट जो लिया उसके अंदर जो उन्होंने कैरेक्टर जो उनको मतलब मेन कैरेक्टर जो उन्होंने लिया वो क्या लिया, टॉल। और जो फीमेल जो ली उन्होंने उनके अंदर जो लिया वो लिया शॉर्ट। तो टॉल जो लिए वो उन्होंने प्योर टॉल लिए। प्योर टॉल का मतलब मैंने बताया था कि जब दोनों के दोनों जो है डोमिनेंट होंगे, दोनों के दोनों कैपिटल होंगे, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्योर ब्रीड टॉल। ये प्योर टॉल है। और यहाँ पर जो उन्होंने फीमेल्स ली वो कैसे ली, प्योर शॉर्ट। और प्योर शॉर्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्योर शॉर्ट हो गए और ये हो गया प्योर टॉल हो गए। तो इन दोनों के जो है ब्रीडिंग के दौरान, मतलब इन दोनों के क्रॉसिंग के दौरान जब इन्होंने मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की क्रॉसिंग कराई, मतलब कि जो पूरी तरह से टॉल थे और जो पूरी तरह से शॉर्ट थे, उनकी जब क्रॉसिंग कराई तो जो उनको F1 जनरेशन मिली, F1 जनरेशन के जो उनको इंडिविजुअल मिले वो इंडिविजुअल कैसे थे, उनका जीनोटाइप इस तरह का था, मतलब ऑल आर टॉल, सारे के सारे कैसे थे, सारे के सारे पौधे कैसे थे, टॉल थे। समझ आ रहा है बेटा कि उन्होंने पहले क्या किया, पेरेंट प्लांट सेलेक्ट किए, मेल और फीमेल। पेरेंट प्लांट मेल कैसे सेलेक्ट किए, प्योर टॉल, और फीमेल कैसे सेलेक्ट की, प्योर शॉर्ट। जब उन्होंने ब्रीडिंग कराई उनकी तो उनको F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिले वो कैसे मिले, सारे के सारे टॉल मिले। पर देखिए उनका जीनोटाइप थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर जो है टॉल का जीनोटाइप कैसा आ रहा है, प्योर टॉल का T और T। यहाँ पर जो है टॉल का जीनोटाइप आ रहा है एक कैपिटल T और एक स्मॉल t। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्मॉल t और कैपिटल T हो तो ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव।
तो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कौन करता है, डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को, इसका फिनोटाइप मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टॉल कहेंगे, ना कि शॉर्ट कहेंगे, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये जितनी भी उनकी F1 जनरेशन आई, उन्होंने इसकी सेल्फिंग की। सेल्फिंग मतलब क्या होता है कि इनको आपस में इंटरब्रीड कराया, इनको आपस में जो है इनकी क्रॉसिंग कराई। जैसे इसमें उन्होंने, जब ऑल इंडिविजुअल उनके पास ये वाले कॉम्बिनेशन के थे, मतलब ऑल जो है, ये एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कहा होगा। ये हमारे पास होमोजाइगस टॉल है, ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है, और ये होमोजाइगस शॉर्ट है। होमोजाइगस मतलब जब दोनों के दोनों एलील, दोनों के दोनों जीन एक जैसे होते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों जो है जीन जो है वो अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल हो गया। हेट्रोजाइगस टॉल जिसमें एक ये डिफर करते हैं एलील। तो जब इन्होंने सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल आए हैं वो सारे के सारे किस तरह के हैं, हेट्रोजाइगस टॉल है। इसमें मेल भी हेट्रोजाइगस टॉल है और फीमेल भी हेट्रोजाइगस टॉल है। तो जब इनकी सेल्फिंग जो है इन्होंने कराई, तो इन्होंने देखा कि इनके पास किस तरह की जनरेशन आई। अगर ये वाला जो गेमीट है, ये इससे जो है गेमीट कह लो या लील कह लो, अगर ये इससे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो उनके पास इस तरह के इंडिविजुअल आ गए। अगर ये इससे फ्यूज़ हो गया तो ये इस तरह के आ गए। ये अगर इससे फ्यूज़ हो गया तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आ गया, और अगर ये इससे फ्यूज़ हो गया तो इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो ये जो हमारे पास जनरेशन आ रही है, ये कौन सी जनरेशन आ रही है, F2 जनरेशन। मतलब कि F1 जनरेशन के इंडिविजुअल सारे कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे। जब उनकी सेल्फिंग हुई तो कुछ होमोजाइगस टॉल आ गए, कुछ होमोजाइगस टॉल आ गए, कुछ कैसे आ गए, हेट्रोजाइगस टॉल आ गए। मतलब दो जो है देखो दिख रहे हैं आपको, हेट्रोजाइगस टॉल, और एक कैसा आ गया, होमोजाइगस शॉर्ट आ गया, होमोजाइगस शॉर्ट। तो यहाँ पर देखिए उनको F1 जनरेशन में आया ही नहीं कोई होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस शॉर्ट, जबकि F2 जनरेशन में देखो जो उनके एंसेस्टर्स थे उनका कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर हो गया कि कुछ इंडिविजुअल आगे होमोजाइगस टॉल, कुछ इंडिविजुअल आगे होमोजाइगस शॉर्ट, और कुछ कॉम्बिनेशन आगे हेट्रोजाइगस टॉल। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम ओवरऑल रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो देखें, हमारे पास क्या बन रही है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सटर्नली देखते हैं कि हमारे पास कितने टॉल हैं और कितने शॉर्ट हैं, तो अगर हम एक्सटर्नली देख रहे हैं तो हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को नहीं ले रहे, हम लोग क्या ले रहे हैं, इनके पहले वाले एक्सटर्नल कैरेक्टर को ले रहे हैं। हमें पहली चीज़ को देख रहे हैं कि ये भी हमें टॉल दिख रहे हैं, ये भी टॉल दिख रहे हैं, ये भी टॉल। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 टॉल हैं और एक कैसा है, एक शॉर्ट है। ये होगी इसकी फिनोटिपिक रेशियो। जब हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब है जब हम इसका जेनेटिक मेकअप देख रहे हैं कि जेनेटिकली ये किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल अलग जो है रेशियो नज़र आ रही है। इसमें हमें एक पूरा होमोजाइगस टॉल नज़र आ रहा है, 2 हमें हेट्रोजाइगस टॉल नज़र आ रहे हैं, और एक हमें होमोजाइगस शॉर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा रेशियो बन रहा है 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब इसके अंदर मेंडल ने क्या कर रहा है, मेंडल सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ले रहा है। इसमें उसने किस चीज़ को लिया है, एक ही कैरेक्टर को लिया है, जैसे हाइट को लिया है, और उसको जब उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग कराया तो उसने देखा कि F1 जनरेशन में सारे टॉल आ गए, और F2 जनरेशन के अंदर क्या हुआ है, 3 जो है वो टॉल है और एक शॉर्ट है। और अगर हम इनका रेशियो देखें तो फिनोटिपिक रेशियो में 3:1 आ रहा है, मतलब 3 जो है वो टॉल है और एक शॉर्ट है। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो एक होमोजाइगस टॉल है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल है, और एक जो है वो होमोजाइगस शॉर्ट है। तो मेंडल ने इस तरह से जो है बताया कि कैरेक्टर्स जो है वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन को इंटरब्रीड कराया तो अगली में वो कैरेक्टर आ जाए।
हो सकता है उससे जो अगले कैरेक्टर है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरह की क्रॉसेस करा के, ये तो आपके सिलेबस में दी हुई है टॉल हाइट की। हाइट के अलावा ये जितने भी आपने कैरेक्टर किए हैं, ये जितने भी कैरेक्टर किए हैं, इन सभी की मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप निकाल सकते हो। आप कलर ऑफ सीड ले सकते हो, आप कलर ऑफ पॉड ले सकते हो, कलर ऑफ फ्लावर ले सकते हो। तो इन सभी को उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस कराई, उनकी डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कराई और अपनी कॉपीज़ के अंदर या अपने पास उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा और इस तरह से रिज़ल्ट को जो है वेरीफाई करते गए। तो होप करती हूँ कि आपको ये जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और जो है मेंडल की ये समझ आई होगी और पता चला होगा कि किस तरह से कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद अगला हम लोग करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस।